Okay, so here we have the first example of correlation जिसमें हम line of best fit बनाएंगे. A line of best fit is also called the trend line and it is drawn through the maximum number of points on a scatter plot balancing about an equal number of points above and below the line. यही बात जो अभी मैंने आपको ऊपर जब correlation का concept दिया था मैंने यही बात आपको बताई थी कि equal number of points above and below the line होने चाहिए. And it is used to study the nature of relation between the two variables. Nature of relation क्या होता है? Nature of relation मतलब positive correlation है, positive correlation है, negative correlation है, या कोई correlation ही नहीं है, no correlation. ठीक है? So this is my own example. So what you guys can do is you can copy down this example और copy कर लो तो मुझे बताओ. इसके बाद इस तरह से एक्सेस बना लो अपने ग्राफ के ऊपर. अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो पहली चीज लिखी हुई होती है ना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सेस पे स्टडी आवर्स आएंगे या फिर एग्जाम स्कोर कहाँ आएगा? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सेस पर एग्जाम आएगा या फिर एक्स एक्सेस पर स्टडी आवर्स आएंगे? तो वो इस तरह से पता चलते हैं कि हर दफा तो मिस आपको नहीं देंगी ना कि किस तरह से आएगा. तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो एक्स एक्सेस पे लेना है. ये लिख लो. जब भी आपको ग्राफ बनाने की बात आती है, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन हो, कभी भी आपको एक्स और वाई नहीं बताता है क्वेश्चन. एक्स और वाई आपको खुद पता करना पड़ता है. तो आपको कैसे पता चलेगा? हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज कम्स ऑन द एक्स एक्सिस. अभी मैं बता रही हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. ऑलवेज कम्स ऑन द एक्स एक्सिस. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे आता है. ठीक है, अब इस बात को समझते हैं. अब आप मुझे बताओ, स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर, जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा एग्जाम स्कोर अच्छा होगा. यानी एग्जाम स्कोर आपका डिपेंड कर रहा है स्टडी आवर्स के ऊपर, है ना. यानी मैं इसको ये कह सकती हूँ कि स्टडी आवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना अच्छा एग्जाम स्कोर आएगा. और एग्जाम स्कोर डिपेंडेंट है. ठीक है, एग्जाम स्कोर डिपेंडेंट है. तो मैंने आपसे बोला कि डिपेंडेंट वाली चीज आपकी आएगी वाई एक्सिस के ऊपर. जो मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया तो उस पर एग्जाम स्कोर, और एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज स्टडी आवर्स. ठीक है, इसके बाद हम ये जो है ग्राफ पे पॉइंट्स बना लेते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टडी आवर्स दिए हुए हैं 2, 4.5, 5, 5 इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं ना. 2 के बाद 3 दिया हुआ है. तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. और अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? देखो, स्टडी आवर्स मैक्सिमम मुझे जाना है 10 तक. सही है, स्टडी आवर्स मुझे मैक्सिमम जाना है 10 तक. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 से लेके मैं 10 तक जाऊंगी अपने एक्स एक्सिस के ऊपर. और 1 से लेके एक्स एक्सिस पर जब मैं जाऊंगी तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो 10 बॉक्सेस है ना इसको छोड़ती हुई जाऊंगी. लाइक इफ आई एम मेकिंग द एक्स एक्सिस, सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 3. लाइक यू हैव टू लीव 10 बॉक्सेस इन द मिडल. इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस तरह से 10 आपके चले जाएंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर. और वाई एक्सिस आपका कहाँ से कहाँ तक है? देखो, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मुझे नजर आ प्लीज रही आपको है. इंडिपेंडेंट कौन सा है डिपेंडेंट कौन सा है? देखो कैसे पता चला, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा एग्जाम स्कोर अच्छा होगा, है ना. कम पढ़ाई करोगी कम एग्जाम अच्छा होगा. तो स्टडी आवर्स जो है ना वो अच्छा ठीक। इंडिपेंडेंट है, वो आपकी अपनी मर्जी है आप कितना टाइम देते हो. लेकिन जो एग्जाम का रिजल्ट है वो तो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है ना कि आपने अपनी स्टडी आवर्स कितने लगाए हैं एग्जाम की तैयारी के लिए. तो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो स्टडी आवर्स पर डिपेंड करता है. सो स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट हो गए, वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है. आप चाहो तो ना दो, आप चाहे तो ज्यादा दो. इट ऑल डिपेंड्स. और एग्जाम स्कोर जो है वो डिपेंडेंट हो गया ना, इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया. तो इसलिए आपने जो इंडिपेंडेंट होता है
वो एक्स एक्सिस पर आता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो आपका उस पे आता है वाई एक्सिस पर। और फिर अब आप एग्जाम स्कोर जो वर्टिकल लाइन है वो आप कैसे बनाएंगे? वर्टिकल लाइन बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू देखी। अच्छा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मुझे 35 नजर आ रही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 से शुरू कर दें, ठीक है। अगर मैं 10 से शुरू करूँ एंड ऑल द वे अप टू मुझे 99 जाना है, सो आई विल गो टिल 100, ठीक है। मैं 100 तक जा रही हूँ। तो मैंने एग्जाम स्कोर स्टार्ट करा 10 से, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एंड देन मैं यहाँ पर 100 बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ पर ग्राफ किस तरह से बनाऊंगी? सबसे पहले तो मुझे पता है कि जब x पर मेरा 2 है तो 53 मेरा एग्जाम स्कोर है, ठीक है। सो 2 पे 53, 2 पे 53, 2 देन दिस इज 50, बहुत माइन्यूट हो जाएगा, लेट मी जस्ट, 53 इज दिस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? 4.5 के बाद 35, 4.5 एंड देन 35, ठीक है। इट्स दिस पॉइंट। और इसके बाद मिस, नेक्स्ट पॉइंट है 5 मैं जो एंड है स्टडी आवर्स में 10 बॉक्सेस छोड़ रही हूँ बीच में, तो जगह नहीं हो रही है। बीच में क्या आप कह रही हो? आपने कितने बॉक्सेस छोड़े हैं? हर नंबर के बीच में मैं 10 बॉक्सेस छोड़ रही हूँ, मगर जगह नहीं हो रही आप मुझे दिखाओ, कर रही हूँ। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। इसके बाद 5,72, 5 पर 70, then 71 and then 72 is this point over here। और इसके बाद 6 पर 60, 6 पर 60 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 362, 3 पर 62, it's over here। then मिस, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, इसकी हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे अभी। तो मिस ये आपका है, मतलब हाँ, आपका क्वेश्चन तो नहीं हाँ है? मेरा है। अच्छा। सही है। इसके बाद 3/62 हमने बना लिया है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे बाकी हैं। 10,85, then we have 9.5,78 is this point, and lastly 8,99, 8 per 99, 8 पर 99, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स हो गए। और प्लीज अपनी पेंसिल्स को आपने शार्प रखना है जब आप अपना ये ग्राफ बनाएंगे, और आपके पास ट्रांसपेरेंट रूलर होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखो, मैंने स्कैटर पॉइंट्स बना दिए हैं। आई हैव टू जॉइन नाउ टू मेक लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बट एज यू ऑल कैन सी, ये मतलब ऐसे ही मैं किसी भी तरह से अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ये तो पता नहीं अजीब सी कोई लाइन बन जाएगी, कुछ ऐसा ऐसा करके बन जाएगा ना। लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो हमेशा स्ट्रेट होती है, और हमें ऐसे ज्वाइन करने हैं पॉइंट्स के इक्वल नंबर, हम कोशिश करेंगे कि लाइन के ऊपर भी हो और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के नीचे भी हो। और हम फोर्स नहीं करेंगे अपनी लाइन को कि ओरिजिन से ही पास हो, हम फोर्स नहीं करेंगे, एक्सटेंड भी नहीं करने की जरूरत। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो प्लॉट कर लेते हैं और फिर हम ज्वाइन करते हैं रूलर रख के। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन, आई वांट टू नो कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स बना लिए हैं, फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं। सबका होगा कंप्लीट तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सही है। अब आप लोग अपने रूलर के साथ क्या करेंगे? सबसे पहले आपने अपने, देखो रूलर को आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे नहीं करना। अब किस तरह से रूलर से लाइन कैसे बनानी है? सबसे पहले आप अपने रूलर को ऐसे प्लेस करें कि
ऊपर इक्वल, ऊपर भी पॉइंट्स और नीचे भी पॉइंट्स इक्वल हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपना रूलर डेफिनेटली, अगर मैं लेट्स से इस तरह से प्लेस करती हूँ, ठीक है, मैंने इस तरह से प्लेस किया और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखो, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन के नीचे देखो कितने पॉइंट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3, और लाइन के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेरे कोशिश ये करो कि ये भी ना आए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन और बाकी सारे पॉइंट्स लाइन के करीब करीब ही हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर स्कैटर नहीं हुए, वे करीब करीब ही हैं सारे ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और अगर मैं बात करूं कि कौन से नेचर ऑफ रिलेशन शो कर रहा है, सो दिस लाइन इज शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, because look at the gradient of this line is positive, ठीक है, and it's as it's going, the line is going from down to up। अगर आपकी लाइन ऐसे आती ना अप टू डाउन, तो वो नेगेटिव हो जाता, वो नेगेटिव ग्रेडियंट हो जाता, सही है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये लाइन बनेगी इस तरह से। जी, अगर मैं तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाया तो मेरा किस तरह बनेगा? आप हॉरिजॉन्टली, आपकी लाइन, आपके पॉइंट्स तो ऐसे ही बने ना, उसी हिसाब से आपकी बनेगी फिर। आपका देखो ये वाला जो मेरा पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस पर, जिससे मैंने ज्वाइन किया है, अच्छा इसको हम थोड़ा और भी अगर चेंज करें, कोशिश करते हैं, तो इससे कुछ इक्वालिटी आ सकती है। देखो अगर मैं यूं करूं, जरा गौर से देखना, हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, सपोज लेट्स से, अगर मैं यूं बनाऊं, देखो ऐसे, फ्रेंड्स, ओरिजिन को क्रॉस करना जरूरी है? नहीं नहीं जरूरी नहीं है। अगर मैं ये लाइन यूं रखूं, लाइक मेरा मैक्सिमम मैं 8 अपने पॉइंट 8 से गुजारूं, तो मेरे पास ऊपर नीचे कितने पॉइंट्स आएंगे मैं देखूं। ये देखो, अरे इक्वल आ गए, देखो मैंने अगर पॉइंट इस पॉइंट से गुजारा ना, जो 8 है एक्स एक्सिस पर, जो 8 का पॉइंट है, यानी कि 8 आई थिंक इट्स 99। सो जब ये इस पर जाएगा तो आपके नीचे भी 4 पॉइंट्स हैं, ऊपर भी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये इक्वल पॉइंट्स आ जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सो आप लोग भी ऐसे करके बना लो कि 8 वाला जो पॉइंट है उस पर आप रख के बना लो, तो बेहतरीन हो मैं जाएगा। जी, मेरा एक साइड पे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं और एक साइड पे 4 आ रहे हैं। बस मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। एक साइड पर 5 आ रहे हैं और दूसरी साइड पर 4 आ रहे हैं, वो भी सही है, वो भी मसला नहीं है, लेकिन आपने किस पॉइंट से गुजारा है, आपने इस पॉइंट से गुजारा है जो 8 वाला पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर 8 है ना, इस पर से गुजारा है। मैं आपको दिखाऊं? दिखाओ, जरूरी है। So, example 36, the table below shows the height of a plant in centimeters and the number of days after planting। अब आपको नंबर ऑफ डेज दिए हुए और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डेज गुजरते जाएंगे उतना ज्यादा जो हाइट ऑफ द प्लांट है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द प्लांट। सो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपका बेसिकली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ डेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो एक्स एक्सिस पर आ गया, और हाइट आपकी वाई एक्सिस पर आ गई। बट खैर हमें इस केस में हमें ये सोचना नहीं था, क्योंकि तो ऑलरेडी हमें ग्राफ बनाया बनाया मिला हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑन द ग्रिड complete the scatter diagram, the first 5 points have been plotted for you। So in exams there is a possibility that आपकी मिस जो है वो आपको कुछ हाफ कंप्लीटेड डायग्राम दे दें और हाफ कंप्लीट आपने खुद से करनी होगी, सही है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। मैं इसके सर ने बाद कहा था कि वो देंगे। क्या, मिस्टर ने कहा वो हमें खुद से जवाब बनाने को कोई सा भी नहीं देंगी, सारे हाफ कंप्लीटेड ही होंगे। अच्छा, तो चलो गुड गुड सीन हो गया ना फिर ये तो अब इसमें अब मुझे कंप्लीट अगर करना है तो 51 और 10.8 को अगर मैं कंप्लीट करूं, तो 51 मेरा आएगा 40 और 60 के बीच में, एग्जैक्टली दिस इज 50। एंड यहाँ पर ना ये 2 बॉक्सेस, ये 1 बॉक्स जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर है। सो इफ दिस इज 50 देन दिस मस्ट बी 51, ठीक है। 51 पर 10.8, अच्छा 51
10.8 राइट ओवर हियर, ठीक है। इसके बाद 62 पर 11.3, 62 and 11.3 is over here, then 68, 62, 64, 66, 68, 68 and 11.4, 11.4, then बहुत ही कोई माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स में, 73 and 11.8, so 60 and 80 के बीच में 70, 72 and this is 73, this is 73, this is 73 और 73 पे इन्होंने बोला है 11.8, 11.8 must be over here. Okay, then 80, लास्ट पॉइंट 80 और 11.8 वो भी इसी पर है, 80 पर भी यही पॉइंट है। अब इसकी अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो इसकी लाइन किस तरह से, रूलर रखेंगे, रूलर रख के एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं कि मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बने, तो देख के ही समझ आ रहा है कि ये कौन सी तरह का नेचर है, कोरिलेशन किस तरह का समझ आ रहा है यहाँ पे आपको। किस तरह का कोरिलेशन यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो, नो कोरिलेशन, पॉजिटिव। पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक रूलर रखा और इस रूलर को अगर मैं इस पॉइंट से गुजारूं और ये लास्ट के, तो ये इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो नहीं आ रहे ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ऊपर मेरे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4, तो क्लोज इनफ। ठीक है, मैं इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकती हूँ, या फिर मैं अगर ऐसे कर दूं तो कितने आएंगे, अगर मैं ऐसे बनाऊं सपोज, सो नीचे ज्यादा हो जाएंगे ऊपर कम हो जाएंगे, सो ये सही नहीं रहेगा, आई थिंक ऐसे ही सही रहेगा, ठीक है, इसको आई थिंक ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कर सकता है, करीब करीब हो सकता है। सो ये आपकी, अच्छा ये मेरे ग्राफ के बाहर निकल गई, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और ये ग्राफ के अंदर रहेगी लाइन आपकी। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन ऑन द स्कैटर डायग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसके बाद ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट विच वी हैव ऑलरेडी डन, और इसके बाद बोला है कैन द स्कैटर डायग्राम बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ दिस प्लांट 100 days आफ्टर प्लांटिंग। देखो अब बोला हुआ है कि स्कैटर डायग्राम क्या हम हेल्प, हमारे लिए हेल्पफुल है, ये जो स्कैटर डायग्राम हमने बनाई है, क्या ये डायग्राम हेल्पफुल है टू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ दिस प्लांट 100 days आफ्टर प्लांटिंग। अच्छा 100 days आफ्टर प्लांटिंग, देखो नंबर ऑफ डेज हमें 80 तक दिए हुए, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 80 तक दिए हुए, तो हम इस डायग्राम के थ्रू कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं 100 days का डेटा, जब हमारे पास डेटा ही गिवन 80 days का है, तो 100 days का डेटा हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना। तो हम यहाँ पर रीजन क्या देंगे, कैन दिस स्कैटर डायग्राम बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट, हम लिखेंगे इसका आंसर नो, द scatter diagram can't be used because we do not have any data beyond 80 days, we do not have any data beyond 80 days। तो ये आपने रीजनिंग दे देनी है, इस तरह की रीजनिंग भी आपको आ सकती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ सकती है या रिलेशन पूछा जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नो को रिलेशन वाली चीज, रीजनिंग आ सकती है, तो इस तरह की चीजें आप
हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो, सिर्फ रीजन के ऊपर है, ये सिर्फ रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। और ये आपको क्या कह रहा है कि द स्कैटर डायग्राम शोज द मार्क्स दैट 12 स्टूडेंट्स each obtained in test A and test B. Give a reason why it is not appropriate to draw a line of best fit for this diagram. अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि टेस्ट ए और टेस्ट बी के मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स के, और आपसे बोला हुआ है कि why is it not appropriate to draw the line of best fit. हम क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट? अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो नहीं बन सकती। इसका सबसे सॉलिड रीजन ये होगा कि जो डेटा है जो हमें दिया है ये इतना ज्यादा स्कैटर हुआ है कि हम इसमें चाह के भी कोरिलेशन नहीं बना सकते। यानी टेस्ट ए और टेस्ट बी के मार्क का कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ये स्कैटर डायग्राम हमें जो नेचर ऑफ रिलेशन शो कर रही है वो नो कोरिलेशन वाला रिलेशन शो कर रही है, कि इसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो इसका हम रीजन लिखेंगे कि हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये तो नो कोरिलेशन है ना, इस वजह से। तो इसकी रीजन क्या होगी? देयर इज नो there is no correlation between test A and test B marks. सो हम नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, अब 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपने नोट्स में लिखनी है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से रिलेटेड। आप हेडिंग डालें, रिमेंबर दीज 5 टिप्स फॉर ड्रॉइंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये 5 टिप्स गोल्डन टिप्स हैं, ये हर तरह के सवाल में लाइन ऑफ बेस्ट फिट में आपको काम आएंगी। पहला पॉइंट क्या है, आप इसको कॉपी करें। पहला पॉइंट है द लाइन ड्रॉन में पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, सम ऑफ द पॉइंट्स और नन ऑफ देम एट ऑल। लाइक जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है वो किसी ना किसी पॉइंट को टच करे ही करे। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि आपको लाइन अपने हिसाब से ऐसे बनानी पड़ती है कि वो किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही होती, लेकिन ऊपर भी पॉइंट्स इक्वल होते हैं, नीचे भी पॉइंट्स इक्वल होते हैं, या 1-2 पॉइंट्स का फर्क होता है। ठीक है, तो ये वाला सीन भी होता है कभी कभी। पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस ऑफ पॉइंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, ये तो बहुत मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। इसके बाद इट्स नॉट कंपल्सरी टू स्टार्ट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, इसके बाद इट्स नॉट कंपल्सरी टू पास द लाइन थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि बच्चे ना कुछ थोड़े से ना बोंगे से होते हैं, तो वो पता है क्या गलती करते हैं, वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट में किसी भी तरह से घुसाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह से रूलर ऐसे रख लें कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये जो लास्ट पॉइंट है इसके थ्रू तो लाजमी गुजरे ही गुजरे, बाकी हमें नहीं पता कि कैसे होगा। ये जरूरी नहीं होता कि आप फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से ही अपने रूलर को प्लेस ऐसे करो कि इस पे आए और इस पे आए। ये नहीं होता। रूलर की प्लेसमेंट मैंने आपको समझाई ना कि कैसे होगी, वो इस तरह से होगी कि आपने कोशिश करनी है कि इक्वल बैलेंस ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन है, ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस। इस तरह से प्लेसमेंट होगी रूलर की। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने रूलर ऐसे रखा कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को घुसा घुसा के किसी भी तरह से किया, ऐसे नहीं करना, काम गलत हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि यू हैव टू यूज अ शार्प पेंसिल एंड ट्रांसपेरेंट रूलर टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन सो एज टू लुक फॉर द बेस्ट पोजिशन टू फिट द लाइन। Okay, so I hope this is clear. This was all about correlation and trend line.